जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की एक और क्लास को एंजॉय करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार क्लास है दोस्तों, और आज काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है भारत के महत्वपूर्ण चैनल्स एवं खाड़ियाँ। तो आज हम लोग इंडिया से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण चैनल हैं एवं खाड़ियाँ हैं उनके बारे में दोस्तों हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उसको नोट करते हुए चलेंगे। एक नई जानकारी है दोस्तों, नई जानकारी ये है कि इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमने एक नया ही टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो चैनल कहाँ है वो चैनल? तो वह चैनल का जो लिंक है दोस्तों वह इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पिन कर दिया है, यानी उसका लिंक दे दिया है। आप वहां पे क्लिक करेंगे तो चैनल जो होगा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वह खुल जाएगा और वहां से आप इससे रिलेटेड पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, इससे पहले के भी जितने चैप्टर हैं दोस्तों वह सारे पीडीएफ आप वहां से इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन फिर से मेरी जनरल सलाह यही है कि आप अपना नोट बनाइए और कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। पीडीएफ का रोल केवल इतना होता है कि यदि आपने कुछ नहीं लिख पाया है, कुछ छूट गया है, तो वो भी कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। तो चलिए बिना समय को गंवाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का जो हमारा टॉपिक है मैं एक बार फिर से बता दूं, भारत के महत्वपूर्ण चैनल्स एवं खाड़ियां। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग चैनल के बारे में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल के बारे में समझेंगे। देखिए दोस्तों, चैनल से ही मिलता जुलता होता है जल संधि। क्या होता है? जल संधि, जल संधि। ठीक है दोस्तों, इसी को जलडमरू मध्य भी कहते हैं। तो क्या ये एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? तो इनमें बहुत थोड़ा सा एक अंतर होता है, वो थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों। देखिए जो चैनल है इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में चैनल ही कहते हैं, लेकिन जो जलसंधि है इसको हिंदी में जलसंधि कहते हैं, कहीं कहीं जलडमरू मध्य भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट, ठीक है दोस्तों, स्ट्रेट कहते हैं। इनमें अंतर क्या होता है? अंतर होता है दोस्तों इसके चौड़ाई का। पहले हम समझते हैं चैनल होता क्या है। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, समुद्र में कोई स्थलीय भाग है, कोई एक स्थलीय भाग है यानी जमीन का टुकड़ा है ये, और इधर भी हम मान लेते हैं कोई स्थल है यानी जमीन का टुकड़ा है, और बीच में इसके जलीय क्षेत्र है। क्या है ये? जलीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, ये जलीय क्षेत्र है। ठीक है, तो ऐसा जलीय क्षेत्र जो दो स्थलों को अलग करता है वह चैनल कहलाता है। ये देखिए चैनल बन गया, इसी को चैनल कहते हैं। यानी ऐसा जलीय क्षेत्र जो दो स्थलों को, दो जमीन के टुकड़ों को अलग अलग कर दे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं, चैनल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब चैनल और जलसंधि में अंतर क्या होता है? तो चैनल और जलसंधि में दोस्तों अंतर ये होता है कि जब ये स्थल बहुत दूर दूर होंगे, यानी ये चैनल बहुत ही चौड़ा होगा, तो उसे तो चैनल कहते हैं, लेकिन जब ये बहुत पास पास होते हैं तो उनको जलसंधि कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चित्र में देखते हैं और समझते हैं। देखिए यह दोस्तों उत्तरी यूरोप का मैप है। आप उत्तरी यूरोप का मैप देखेंगे तो यह देखिए इंग्लैंड है। ठीक है, ये इंग्लैंड है और ये उत्तरी यूरोप का पार्ट है जिसमें फ्रांस है, इधर बेल्जियम है, जर्मनी है, स्पेन है, ये सब देश हैं। आप उत्तरी यूरोप का मैप देखिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों एक इंग्लिश चैनल है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश चैनल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है ये। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किन दो देशों के बीच में है, तो ये इंग्लिश चैनल है। ठीक है, इंग्लिश चैनल देखिए, यहाँ पे इंग्लिश चैनल है ये। ठीक है, ये इंग्लिश चैनल है यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो इंग्लिश चैनल है ये देखिए मुख्य यूरोप, ये मुख्य यूरोप है, इसके इधर का ये मुख्य यूरोप है। मुख्य यूरोप और ब्रिटेन ये जो है ये एक द्वीपीय देश है। इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूके ये सब एक ही देश है। इनमें थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि ये सब एक ही देश है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है कि अगर कुछ देशों को मिल ले लिया जाए तो वो कुछ और बन जाता है। वो सब अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। फिलहाल समझिए कि ये ब्रिटेन है या इंग्लैंड है। ठीक है, तो ये एक द्वीपीय देश है और इधर ये यूरोप है। तो इनके बीच में देखिए ये इंग्लिश चैनल है। इस चैनल का नाम है इंग्लिश चैनल। ठीक है ना, देखिए ये ऐसा जलीय क्षेत्र है, ये समुद्री क्षेत्र है, ये दो जमीन के भाग को पृथक कर रहा है। ठीक है, एक भाग इधर हो गया, एक भाग इधर हो गया, तो ये पृथक कर रहा है, और पृथक करता है तो ये क्या हो गया? एक चैनल हो गया। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं।
ठीक है, इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं। अभी तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हमें अभी इंडिया के चैनल्स पढ़ना है, लेकिन मैं आपको चित्र दिखा रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ सके। ठीक है, ये चैनल हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर काफी सकरा आ गया है पार्ट। यहाँ पर देखिए एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो ये देखिए काफी सकरा हो गया, तो ये स्ट्रेट कहलाएगा। अब ये क्या कहलाएगा? स्ट्रेट कहलाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट यानी कि जलसंधि, हिंदी में इसको जलसंधि कहते हैं। तो ये डोबर जलसंधि कहलाता है। क्या कहलाता है? डोबर जलसंधि कहलाता है। डोबर जलसंधि, ये जलसंधि है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर चौड़ा है, चौड़ा होने की वजह से ये चैनल है, और यहाँ पे देखिए सकरा है, सकरा होने की वजह से ये क्या हो गया? जलसंधि हो गया, यानी स्ट्रेट हो गया। तो इसमें यही अंतर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हमें दोस्तों इंडिया के जो चैनल्स हैं और जो जलसंधियां हैं, पहले उनके बारे में समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल समझते हैं क्या होता है। वह जलीय क्षेत्र जो दो स्थलीय भागों को पृथक करता है और दो बड़े जलीय क्षेत्र को जोड़ता हो, तो वह चैनल कहलाता है। और यही जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वह जल संधि के लिए भी होता है, जल संधि के लिए भी होता है। लेकिन अंतर क्या होता है? अगर वह स्थल नजदीक नजदीक है तो वह जल संधि बनता है, अगर वह दूर दूर है तो ये क्या बनता है? चैनल बनता है। तो इतना ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत में कई महत्वपूर्ण चैनल्स हैं और स्ट्रेट हैं। यहाँ पे चैनल और स्ट्रेट एक ही लिख दिया गया है, और जो परिवहन और इन सब दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट चैनल है। सबसे पहले पाक जल संधि सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। पाक स्ट्रेट है ना, आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट कि किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो आप इंडिया का सबसे साउथ वाला पार्ट देखिए, सबसे साउथ वाला पोर्शन देखिए। देखिए इधर केरला है, तमिलनाडु है, तो ये सबसे साउथ वाला पोर्शन है इंडिया का। ठीक है, और यहां से देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये राम सेतु है, राम सेतु है। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका है, एक द्वीपीय देश है। और यहीं पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये तमिलनाडु का ये ऐसे कोना सा निकला हुआ है जिसे कैलीमेरे पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जाफना है, यहाँ पर ये दोस्तों जाफना है, श्रीलंका का जाफना है। तो इसी को क्या कहते हैं? पाक स्ट्रेट कहते हैं, जल संधि कहते हैं, क्योंकि ये काफी करीब है। तो यहाँ पर जो बनता है, ये वाला जो बनता है, इसी को क्या कहते हैं? पाक जल संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पाक जल संधि आपसे पूछा जाता है किन दो देशों के बीच में है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। और किन दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ता है, तो इधर है बंगाल की खाड़ी, तो ये बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, और इधर अरब सागर का पार्ट है मन्नार की खाड़ी, तो ये मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, और जो मन्नार की खाड़ी है ये अरब सागर का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये मन्नार की खाड़ी है दोस्तों, ये मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, तो पाक जल डमरू मध्य तमिलनाडु यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। यह मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। उत्तर की ओर इसके देखिए यहाँ पे उत्तर की ओर, ये इसके उत्तर की ओर यहाँ पे ऊपर की ओर बंगाल की खाड़ी है, और इसके दक्षिण की ओर मन्नार की खाड़ी है। ये जो है ये मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, इन दोनों को ये जोड़ता है। इसमें राम सेतु स्थित है, जो ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये राम सेतु है, इसी को एडम ब्रिज भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो अगला जो चैनल है दोस्तों, हम लोग 8 डिग्री चैनल पढ़ने वाले हैं और 9 डिग्री पर चैनल पढ़ने वाले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। ये कहाँ है? तो ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत के, ये जो इंडिया का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इसके साउथ में यहाँ पर स्थित है दोस्तों, यहाँ पर। ठीक है, ये लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, देखिए ये हमारा इंडिया है। इसके अगर आप पश्चिम दक्षिण की ओर जाएंगे, इधर पश्चिम और दक्षिण इधर जाएंगे, तो देखिए यहाँ ये जो सर्किल बना हुआ है, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर ये है मालदीव, ये क्या है? मालदीव है। ठीक है, और यहाँ पर ये है लक्षद्वीप समूह, ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो ये जो है ये लक्षद्वीप समूह है, और यहाँ पर है मालदीव। जो लक्षद्वीप है ये इंडिया के ही द्वीप समूह है, और जो मालदीव है ये भारत का एक पड़ोसी देश है। और यहाँ पर एक द्वीप है दोस्तों, जिसे कहते हैं मिनिकॉय द्वीप। क्या कहते हैं? मिनिकॉय द्वीप, बहुत ही इंपॉर्टेंट द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। इसके बारे में तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है मिनिकॉय के बारे में, कि ये द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो ये अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप के दक्षिण में। हालांकि यह लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है, लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है। तो दोस्तों जो मिनिकॉय है
मिनिकॉय द्वीप है, और यहाँ पे जो मालदीव है इसी के बीच में 8 डिग्री चैनल है। कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। इसका नाम यहाँ से गुजरने वाली अक्षांश रेखा 8 डिग्री के नाम पर रखा हुआ है। और इसके उत्तर में है दोस्तों 9 डिग्री चैनल। क्या है? 9 डिग्री चैनल। तो यदि आपसे पूछे 8 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों के बीच में है, तो यह मालदीव के बीच में है और मिनिकॉय द्वीप के बीच में है 8 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप समूह के बीच में है। हालांकि मैं फिर से बता दूं, जो मिनिकॉय द्वीप है यह लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है, तो यह भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह जो मिनिकॉय द्वीप है और लक्षद्वीप है इसके बीच में है 9 डिग्री चैनल। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं हमारे अक्षांश रेखाओं का जो नंबर है वो बढ़ता जाता है। ठीक है ना, अक्षांश रेखाओं का जो नंबर है वो बढ़ता जाता है। तो 8 डिग्री दक्षिण की ओर होगा और 9 डिग्री उत्तर, मतलब इसके ऊपर में होगा, उत्तर की ओर होगा। तो 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, और जो 9 डिग्री है ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों के मध्य स्थित है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारा प्रायद्वीपीय, इधर देखिए ये भारत है, और यहाँ देखिए ये मालदीव के कुछ द्वीप दिखाई दे रहे हैं आपको। तो यहाँ से जो गुजरती है ये 8 डिग्री चैनल है, और यहाँ से जो गुजरती है ये 9 डिग्री चैनल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से गुजरने वाली रेखाओं के नाम पर इनका नामकरण किया गया है। तो 8 डिग्री चैनल स्थित मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में स्थित है, और जो मिनिकॉय द्वीप है ये लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है। इसकी विशेषता यह लक्षद्वीप सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। ठीक है, जो 9 डिग्री चैनल ये मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आप चाहे तो याद कर ले, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद है 9 डिग्री चैनल। जो 9 डिग्री चैनल है ये लक्षद्वीप समूह के बीच में स्थित है, और लक्षद्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, और जो मिनिकॉय द्वीप है ये लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है। तो लक्षद्वीप के अन्य द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य स्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, तो पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हम लोग 10 डिग्री चैनल के बारे में समझते हैं। 10 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल हो गया, 9 डिग्री चैनल हो गया, अब 10 डिग्री चैनल। जो 10 डिग्री चैनल है दोस्तों वो यहाँ से गुजरता है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। 10 डिग्री ये उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है 10 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल यहाँ से, 9 डिग्री चैनल लगभग यहाँ से, और 10 डिग्री चैनल यहाँ से गुजरता है, जो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यह जो 10 डिग्री का चैनल है दोस्तों, ये जो 10 डिग्री का चैनल है यह अंडमान सागर, इसके पूर्व में देखिए अंडमान द्वीप समूह के पूर्व में इसको अंडमान सागर कहते हैं। यहाँ पे अंडमान सागर है, तो अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी को ये दोनों कनेक्ट करते हैं, ये मतलब कनेक्ट करता है। जो 10 डिग्री चैनल है ये इंपॉर्टेंट है कि किसको कनेक्ट करता है ना, किसको पृथक करता है वो भी इंपॉर्टेंट है, किसको कनेक्ट करता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है, और बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे 10 डिग्री चैनल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 10 डिग्री चैनल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है। इसके ऊपर में जितने द्वीप हैं वो अंडमान द्वीप हैं, और इसके नीचे जितने भी द्वीप हैं वो सब निकोबार द्वीप हैं। इसके पूर्व में यहाँ पे देखिए ये जो चैनल है, ये जो चैनल होगा 10 डिग्री का, इसके इधर देखिए अंडमान सागर है, और इधर जो होगा वो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और इसके बाद फिर एक और चैनल है दोस्तों डंकन चैनल। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है कि ये किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है ना, जो अगर पर्टिकुलर द्वीप पूछेगा 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच स्थित है, तो लिटिल अंडमान, क्योंकि अंडमान द्वीप समूह में सबसे दक्षिण में है लिटिल अंडमान, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, यहाँ पे है देखिए कार निकोबार, ये है कार निकोबार। इसी के बीच में है 10 डिग्री चैनल। अंडमान का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? लिटिल अंडमान। और कार निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? कार निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कार निकोबार। तो इसके बीच में 10 डिग्री का चैनल है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक है डंकन चैनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, डंकन चैनल है ना, डंकन चैनल ध्यान रखिएगा। डंकन चैनल कहाँ पे है? तो ये लिटिल अंडमान होगा और दक्षिणी अंडमान होगा, साउथ अंडमान देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान, इसके बीच में जो चैनल है इसको डंकन चैनल कहते हैं, डंकन
चैनल, डंकन चैनल, तो ये भी ध्यान रखेंगे। लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में डंकन चैनल है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और ये भी अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी को कनेक्ट करता है। डंकन जलडमरू मध्य देख लीजिए, स्थिति इसकी दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है और यह अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। 10 डिग्री चैनल का नोट भी आप ऐड कर लीजिएगा, 10 डिग्री चैनल का नोट ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है ग्रेट चैनल। दोस्तों ग्रेट चैनल कहाँ पे है, तो देखिए ग्रेट चैनल जो है ये ग्रेट निकोबार, यहाँ पे देखिए सबसे दक्षिण में देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार है। और यहाँ पे है सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, और इसी के बीच में यहाँ पे है ग्रेट चैनल, ठीक है। ग्रेट चैनल है तो इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट कर लेंगे, ग्रेट चैनल, ठीक है। ग्रेट चैनल किसके किसके बीच में है, तो यह इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है। इंडिया का ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, ठीक है। और इसी के बीच में है ग्रेट चैनल। ये किसको किसको कनेक्ट करता है, तो ये अंडमान सागर को बंगाल की खाड़ी से कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ग्रेट चैनल यह भारत और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। यह ग्रेट निकोबार भारत और सुमात्रा द्वीप जिसे इंडोनेशिया का पार्ट है, इन दोनों के मध्य स्थित है। यहाँ पे देखिए आप, तो अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए ये हमारा ग्रेट निकोबार है और यहाँ पे इंडोनेशिया का है सुमात्रा द्वीप, ठीक है, सुमात्रा द्वीप। और इसी के बीच में ये जो है ये ग्रेट चैनल है, ग्रेट चैनल। यह अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी, इधर ये बंगाल की खाड़ी है तो इसको कनेक्ट करता है ये, ठीक है। इसके बाद कोको चैनल, कोको चैनल भी दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हमारा अंडमान द्वीप समूह में सबसे उत्तरी द्वीप है, अंडमान द्वीप समूह, उत्तरी अंडमान और उत्तरी। अच्छा दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान के ऊपर भी एक छोटा सा द्वीप है इंडिया का, लेकिन वो बहुत ही छोटा है तो इसलिए वो बहुत मान्य नहीं है उसका, उसे लैंडफॉल द्वीप कहते हैं, ठीक है। और उसके उत्तर में यहाँ पे है कोको द्वीप, कोको द्वीप, कोको द्वीप। तो कोको चैनल जो है वह कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य माना जाता है, ठीक है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य माना जाता है, ठीक है। यह उत्तरी अंडमान एवं कोको द्वीप के मध्य स्थित है। हालांकि उत्तरी अंडमान अगर नहीं है तो एक द्वीप है उत्तरी अंडमान के उत्तर में भी एक द्वीप है जिसे लैंडफॉल द्वीप कहते हैं, ठीक है। यह उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित बहुत छोटा सा द्वीप है, एक छोटा सा टापू है। कोको को लेकर भारत और म्यांमार के मध्य विवाद है, वर्तमान में इस पर म्यांमार का नियंत्रण है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग खाड़ियां समझते हैं कि खाड़ियां क्या होता है, ठीक है। अच्छा खाड़ियां जो है वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसे बे कहते हैं, इसे गल्फ भी कहते हैं, तो ध्यान से समझिए ये क्या होता है। ऐसा जलीय क्षेत्र दोस्तों, ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो, ऐसा जलीय क्षेत्र। जैसे मान लीजिए ये कोई जलीय क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई समुद्री एरिया है और इधर जो है ये कोई स्थल है, जमीन है, इधर भूभाग है, ठीक है, और ये पूरा जलीय क्षेत्र है, तो ये क्या कहलाएगा, ये खाड़ी हो गया। ये क्या कहलाएगा, ये खाड़ी कहलाएगा। यानी ऐसा समुद्री क्षेत्र, ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। अब खाड़ियां जो होती हैं वो कई टाइप की होती हैं, ध्यान से समझिए दोस्तों। हिंदी में तो सबको खाड़ी ही कहते हैं, हिंदी में सबको खाड़ी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसके जो नाम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसके मुहाना को लेकर के। जैसे अगर कोई उसका मुहाना बहुत ही सकरा है, ऐसे इस तरीके से बहुत ही सकरा मुहाना है, इसके अंदर मान लीजिए जलीय क्षेत्र है, ये जलीय क्षेत्र है, ठीक है, और इधर जो है ये भूभाग है, कोई भूभाग है, ठीक है, भूभाग है। तो ये कोई बहुत ही जलीय क्षेत्र है तो इसको क्या कहते हैं, इसे क्रीक कहते हैं, क्रीक, इसे क्रीक कहते हैं। जब इसका मुहाना थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा, इस तरीके से इसका मुहाना थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये गल्फ कहलाएगा, गल्फ कहलाता है, गल्फ। जब इसका मुहाना दोस्तों और चौड़ा हो जाता है, और चौड़ा हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, ये बे कहलाता है, बे, BAY, बे कहलाता है, ठीक है। और जो इसका मुहाना बहुत ही ज्यादा चौड़ा हो जाएगा इस तरीके से, है ना, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको बाइट कहते हैं, बाइट। तो सबसे
सकरा मुहाना जो होता है वो क्रीक का होता है। फिर गल्फ मुहाना अगर चौड़ा हुआ, इसका मुंह अगर चौड़ा हुआ, इधर कोई भूभाग है, और अगर इसका मुहाना चौड़ा हुआ तो ये गल्फ होगा, और चौड़ा मुहाना होगा तो ये बे हो जाएगा, और बहुत ही चौड़ा मुहाना होगा तो ये बाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। जैसे ये चित्र देखिए आप यहाँ पर, ये चित्र देखिए, जैसे ये बे है ना, ये इतना ये चौड़ा मुहाना है इसका। ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? बंगाल की खाड़ी। इधर देखिए ये तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, इधर भी इंडिया का क्षेत्र है ना, ये इंडिया का क्षेत्र है, इधर ऊपर बांग्लादेश का, इधर म्यांमार का। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये जलीय क्षेत्र है जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो, और इसलिए इसको क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। तो हिंदी में सबको ही खाड़ी कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में ये क्या है? ये बे की कैटेगरी में आता है, बे की। अगर इसका मुहाना चौड़ा और थोड़ा सकरा होता तो ये क्या कहलाता? ये गल्फ कहलाता। तो ध्यान से समझिए कि अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है या सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो खाड़ी में कंफ्यूजन होता है ना, खाड़ी में कंफ्यूजन होता है। अब आप उसका इंग्लिश वर्जन देखिएगा कि उसमें गल्फ पूछा है या बे पूछा है। अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा बे पूछेगा तो वह बंगाल की खाड़ी होगी, और अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा गल्फ पूछेगा तो वह मैक्सिको की खाड़ी होगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो वह मैक्सिको की खाड़ी होगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, और हिंदी में दोनों को ही खाड़ी कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए किसी किताब में सबसे बड़ी खाड़ी कभी बंगाल की खाड़ी लिखा होता है, कभी मैक्सिको की खाड़ी लिखा होता है। वास्तव में जो मैक्सिको की खाड़ी है वह एक गल्फ है, और बंगाल की खाड़ी एक बे है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। खाड़ियां क्या होता है? ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो, खाड़ी कहलाता है। भारत में कई महत्वपूर्ण खाड़ियां हैं, बे या गल्फ हैं, जो भौगोलिक, आर्थिक, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहले है कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है दोस्तों? देखिए ये है कच्छ की खाड़ी। इंडिया के एकदम पश्चिम दिशा में, अगर आप इंडिया का प्रायद्वीपीय भारत का ऐसे पश्चिम वाला पार्ट देखेंगे तो ये वाला गुजरात वाला पार्ट इंडिया के पश्चिम में, देखिए ये गुजरात वाला पार्ट है। ठीक है ना, गुजरात का। तो यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है, यहाँ पर ये तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। तीन तरफ से स्थल से घिरा होने के कारण ये क्या हो गया? ये एक खाड़ी हो गया। लेकिन ये कैसा खाड़ी है? ये गल्फ की कैटेगरी में आता है। तो ये गल्फ ऑफ कच्छ है, इतना ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछेगा कच्छ की खाड़ी, हिंदी में सबको खाड़ी कहते हैं, इंग्लिश में इनकी कैटेगरी अलग अलग होती है। गल्फ होता है, अगर इसका मुहाना और चौड़ा हो जाएगा तो ये बे बन जाता है। ठीक है, तो ये अभी गल्फ है, तो ध्यान रखिएगा गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये आपसे पूछेगा कहाँ पर है, तो ये बताएंगे आप गुजरात के पश्चिम में है, यहाँ पे। और यहीं पर दोस्तों, इसी में यहीं पर जो है वह कांडला बंदरगाह है, ये ध्यान रखेंगे, कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह इतिहास में यहीं पर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का, लोथल जिसे कहते हैं। ठीक है, वो भी यहीं पर था। वर्तमान में यहाँ पे कांडला बंदरगाह है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए एक खाड़ी आपको और दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये भी देखिए तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। तो इसे कहते हैं खंभात की खाड़ी। तो इसे कच्छ की खाड़ी कहते हैं, और यहाँ पर इसे खंभात की खाड़ी कहते हैं। और इसी में अलिया बेट और खदिया बेट दो द्वीप था जो हमने पिछली क्लास में समझा था। तो ये क्या है? गल्फ ऑफ खंभात है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कच्छ की खाड़ी। यह गुजरात राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसकी विशेषता यह समुद्री जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ कच्छ का रण स्थित है। यहाँ बंदरगाह कांडला और मुंद्रा है, और जो तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। एक बात आप और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर कभी आपसे पूछे कि, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस खाड़ी में कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, तो वह खंभात की खाड़ी होगा। इसमें कोरल रीफ नहीं पाई जाती। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे खंभात की खाड़ी में चार नदियां मुहाना बनाती हैं, यानी चार नदियां गिरती हैं। देखिए ये माहे नदी है ना, इसके बाद नर्मदा नदी है, इसके बाद
ताप्ती नदी है, तो दोस्तों यहाँ पे तीन, और एक और है साबरमती नदी है। तो कुल 4 नदियां इसी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। यहाँ पर कोरल रीफ नहीं पाया जाता। इसे कैम्बे की खाड़ी भी कहते हैं, खंबात की खाड़ी भी कहते हैं और कैम्बे की खाड़ी, कभी कभी ये कैम्बे की खाड़ी एग्जाम में लिखा हुआ आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, खंबात की खाड़ी है, कैम्बे की खाड़ी भी कहते हैं, ये याद कर लीजिएगा। तो ये भी गुजरात राज्य के पश्चिमी तट पर है। यहाँ नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही नदी अपना मुहाना बनाती है, यानी यहीं पर आकर के गिरती हैं। ठीक है, अब देखिए मन्नार की खाड़ी। तो जो मन्नार की खाड़ी है दोस्तों, वो देखिए कहाँ पे है, अभी हमने बताया था। जो मन्नार की खाड़ी है वो ये इंडिया का सबसे दक्षिणी पार्ट है, देखिए। ठीक है, ये इंडिया का, देखिए ये इंडिया का दक्षिणी पार्ट है और ये है श्रीलंका। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है। अब आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया कि वो 3 तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो, तो देखिए दोस्तों वास्तव में ये इंडिया हो गया, इधर ये श्रीलंका हो गया और यहाँ पे है राम सेतु। भले ये निरंतर नहीं है, ये छिन्न भिन्न अवस्था में है, लेकिन मान लिया जाता है कि भैया ये भी एक स्थलीय भाग है। तो देखिए 3 तरफ से ये स्थल से घिरा हुआ हो गया, तो इसे कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। ये कहाँ पे है, इंडिया और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इस पिक्चर में देखिए आप। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, देखिए यहाँ पर एक तरफ इंडिया का जमीन है, एक तरफ श्रीलंका का है और इधर है राम सेतु। ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है, जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। अब पाक की खाड़ी, पाक का चैनल अलग था, पाक स्ट्रेट अलग था और ये पाक की खाड़ी स्ट्रेट नहीं है, ये पाक स्ट्रेट अलग है और पाक की खाड़ी है ना, और ये क्या है, पाक की खाड़ी है, देखिए यहाँ पे। और ये बे है, ध्यान रखिएगा, बे। तो ये बे कैसे है, पाक की खाड़ी। तो ध्यान से समझते हैं दोस्तों, पाक की खाड़ी कहाँ पे है, यहाँ पे है दोस्तों। देखिए ये पाक स्ट्रेट है, यहाँ पर जो है ये पाक स्ट्रेट है, यहाँ पे अभी मैंने बताया था पाक स्ट्रेट है। और पाक की खाड़ी कहाँ पे है, यहाँ पे। ये वाला जो है ये पाक की खाड़ी है, श्रीलंका का जाफना, ये जो है ये पाक की खाड़ी है। यहाँ पर है पाक जल संधि, तो ये बे है। ठीक है, पाक की खाड़ी। नीचे है मन्नार की खाड़ी और यहाँ पर है ये श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पाक की खाड़ी। ठीक है, ये पाक की खाड़ी है, यहाँ पे देखिए। तो ये पाक की खाड़ी कहाँ पे है, इंडिया और श्रीलंका के मध्य है, श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी भाग में। यहाँ पर देखिए ये खाड़ी सा बना हुआ है, तो इसी खाड़ी को कहते हैं पाक की खाड़ी। और ये बे है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बे है। तो मन्नार की खाड़ी है और यहाँ पे ये पाक, देखिए यहाँ पे है पाक बे लिखा हुआ है, यहाँ पर है ये पाक बे जो है, ये श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी पार्ट पर है। ठीक है, यह भारत यानी कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। यह मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। वैसे ये जोड़ने वोड़ने वाला काम नहीं होता है, ये वहाँ का आ गया है ये। ठीक है ना, जोड़ने का काम नहीं होता है, वो चैनल का काम होता है। अब बंगाल की खाड़ी समझते हैं। तो ये देखिए ये बंगाल की खाड़ी है, ये अभी आपने पहले देखा ही था, बंगाल की खाड़ी, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा खाड़ी है, सबसे बड़ी खाड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, लेकिन बे के रूप में है ना। भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, यह दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। लेकिन बे की बात होगी तब, अगर गल्फ की बात होगी तो सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी हो जाएगी, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, यहाँ कई महत्वपूर्ण नदियां गिरती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब नदियां इसी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आगे आप लोग समझेंगे। और इसका महत्व व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, मत्स्य पालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें चक्रवात भी आते रहते हैं। और एक और चीज है दोस्तों, प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप क्या होता है ये समझते हैं। प्रायद्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो ऐसा स्थलीय भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो ना, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप ये खाड़ी का उल्टा है। ठीक है ना, अगर जलीय क्षेत्र जो था वो 3 तरफ से स्थल से घिरा हुआ था तो वो खाड़ी बनता था, लेकिन स्थलीय भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो तो वो क्या बन जाता है, वो प्रायद्वीप बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, जो प्रायद्वीप होता है वह खाड़ी का उल्टा होता है। खाड़ी ऐसा जलीय क्षेत्र
ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो, और ऐसा स्थलीय क्षेत्र, प्रायद्वीप क्या होता है, ऐसा स्थलीय क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो, तो वो क्या बन जाता है, प्रायद्वीप बन जाता है। ठीक है, प्रायद्वीप। भारत के कई प्रमुख प्रायद्वीप हैं जो समुद्र से तीन ओर से घिरे हुए हैं, स्थल खंड होते हैं। इनमें से प्रमुख प्रायद्वीप यानी तीन तरफ से स्थल से घिरे हुए हैं, जल से घिरे हुए हों, तो जैसे ये देखिए, ये हमारा इंडिया का एक सबसे दक्षिणी छोर, यह भी तो एक प्रायद्वीपी है जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो, तो इसको हम लोग कौन सा प्रायद्वीप कहते हैं, दक्कन प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्कन प्रायद्वीप। तो ये ध्यान रखेंगे, ये इंडिया का दक्षिणी पार्ट है जो दक्कन प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंडिया का आधा दक्षिणी पार्ट। यह भारत का सबसे बड़ा और प्रमुख प्रायद्वीप है। यह उत्तर में विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत से घिरा हुआ है और दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। दक्षिण में सबसे दक्षिणी बिंदु इसका क्या है, कन्याकुमारी है, और इसके उत्तर में यहाँ पर एक पर्वत है जिसे विंध्याचल पर्वत के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक पर्वत मिलेगा आपको जिसे विंध्याचल पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के नाम से। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी इसके दोनों ओर स्थित हैं, और यहाँ नर्मदा, सतपुड़ा, कई सारी नदियां बहती हैं। इस एरिया में नर्मदा नदी बहती है, और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बहुत सारी नदियां इसी दक्कन प्रायद्वीप में प्रवाहित होती हैं, जो आगे हम लोग नदियों वाले चैप्टर में समझेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक प्रायद्वीप है कठियावाड़ प्रायद्वीप। कठियावाड़ प्रायद्वीप, कठियावाड़ प्रायद्वीप को सौराष्ट्र प्रायद्वीप भी कहते हैं। देखिए ये ऐसा स्थलीय भाग है, ये देखिए जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा स्थलीय भाग है देखिए जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो। इसके ऊपर जो है ये कच्छ की खाड़ी है, इसके दक्षिण में जो है ये खंभात की खाड़ी है, और इसके पश्चिम में जो है वो अरब सागर है। तो ये भी तो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सौराष्ट्र प्रायद्वीप कहते हैं या कठियावाड़ प्रायद्वीप कहते हैं। सौराष्ट्र प्रायद्वीप या कठियावाड़ प्रायद्वीप कहाँ पे है, गुजरात का पश्चिमी दक्षिणी पार्ट जो है वो कठियावाड़ प्रायद्वीप या सौराष्ट्र प्रायद्वीप कहलाता है। और इसका ऊपर का जो ये वाला पार्ट है दोस्तों, ये कच्छ प्रायद्वीप कहलाता है। गुजरात का जो उत्तरी क्षेत्र है ये कच्छ प्रायद्वीप कहलाता है। कच्छ प्रायद्वीप क्यों कहलाएगा, क्योंकि इस चित्र में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको जलीय क्षेत्र दिखाई दे रहा है। देखिए ध्यान से, ये देखिए आपको जलीय क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए जलीय क्षेत्र। तो ये जो है ये इधर से भी जल से घिरा हुआ हो गया, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये इधर से भी जल से घिरा हुआ हो गया, इधर से भी जल से घिरा हुआ हो गया, इधर से भी जल से घिरा हुआ हो गया। तो ये कहलाता है कच्छ प्रायद्वीप, कच्छ प्रायद्वीप कहलाता है। और इसके ऊपर दोस्तों बहुत सारे क्रीक हैं। क्रीक क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको क्रीक क्या होता है, सकरा जलीय, ये जो है देखिए यहाँ पे क्रीक है, इसको क्रीक कहते हैं, है ना, क्रीक। जब इसका मुहाना बहुत ही पतला सा हो, सकरा सा हो, और ये जल, इसके भीतर जल हो, और इधर तीन तरफ से ये जमीन से घिरा हुआ हो, तो ये क्रीक कहलाता है। ठीक है, क्रीक। तो यहाँ पर बहुत सारे क्रीक हैं, क्रीक। और यहीं पर है सर क्रीक, जिसको लेकर के इंडिया और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। यहाँ पर विवाद है सर क्रीक को लेकर के। ठीक है, तो ये कच्छ प्रायद्वीप हो गया, और इसके नीचे सौराष्ट्र प्रायद्वीप हो गया, ये भी ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले कठियावाड़ प्रायद्वीप या इसी को सौराष्ट्र प्रायद्वीप कहते हैं। यह गुजरात राज्य में स्थित है जो अरब सागर से घिरा हुआ है। यह गिर वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहीं पर गिर वन है, गिर का जंगल है ना, गिर का जंगल है या गिर वन है। और यहीं पर सोमनाथ मंदिर भी है, तो सोमनाथ मंदिर भी है। और गिर का जंगल बहुत बार पूछा जाता है, गिर का जंगल कहाँ पे है, तो ये गुजरात के सौराष्ट्र में है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, गिर नाम की पहाड़ी भी है यहाँ पे, गिर नाम का पर्वत वो जंगल भी है यहाँ पे, गिर नाम का नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, मतलब नेशनल पार्क है, अभयारण्य कह लीजिए। और गिर नाम से यहाँ पे एक प्रजाति पाई जाती है जो गायों की प्रजाति होती है, और एक एशियाई शेर जो होता है, बब्बर शेर जिसे कहते हैं, वो भी इसी गिर के जंगलों में पाई जाती है। तो गिर नाम से अगर कभी भी आपसे ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप गुजरात ही टिक करेंगे। ठीक है, और वो सौराष्ट्र क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये सौराष्ट्र क्षेत्र का हिस्सा है, और इसके ज्यादातर भाग जो है वो शुष्क हैं। और कच्छ प्रायद्वीप मैंने बता दिया, गुजरात का जो उत्तरी वाला क्षेत्र है, जो ये वाला पार्ट है। ठीक है, यह गुजरात के पश्चिम में स्थित है, और इसके उत्तर में सर क्रीक है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। और एक फैक्ट लास्ट दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये भी आप नोट कर लेंगे, और वो ये है कि यह देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, यानी ये गुजरात का एक ही जिला है। यहाँ से इतना बड़ा ये लगभग एक ही जिला है।
गुजरात का, जिसे कच्छ जिला भी कहते हैं, कच्छ डिस्ट्रिक्ट है ये। और ये इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा जिला है कच्छ। जो कच्छ जिला है ये इंडिया का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये एक ही जिले के अंतर्गत आता है। यह मतलब बहुत ही सूखाग्रस्त क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र भी है, दलदली भी है और सूखाग्रस्त भी है। सूखा इस सेंस में, दलदली इस सेंस में कि समुद्र का किनारा है, और सूखा इस सेंस में कि यहाँ पे बारिश नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बारिश नहीं होती है बिल्कुल भी, बहुत ही सूखाग्रस्त क्षेत्र है ना, पूरा नमक वाला क्षेत्र है ये। तो यहाँ पे जंगली गधे पाए जाते हैं, ये इसकी विशेषता है। तो ये कच्छ प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको। और बहुत जल्दी ही हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं। बस कल या परसों से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग एक बार पूरा रिवीजन कर लीजिए ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप आसानी से आंसर कर सकें। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको। बाकी जय हिंद, जय भारत।